हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर क्लास 12th मैथमेटिक्स में निश्चित समाकलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस आप आज मैं जो बताऊंगा इनको तैयार कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन में से निश्चित समाकलन के अंदर से आएगा, बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। मैं एक क्वेश्चन ये ले लेता हूं कि प्रूव दैट, ये सिद्ध करके दिखाना है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 और रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और dx बराबर हमको π/4 सिद्ध करने के लिए बोला है। मैं थोड़ा सा इसका पॉइंटर छोटा कर लूं, पॉइंटर काफी बड़ा लग रहा हमको। हाँ, तो मैं 20 पर सेट कर लेता हूँ जी। तो इस क्वेश्चन को मुझे प्रूव करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं सपोज कर लेता हूँ इसको आई बराबर, मैं इसको इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स और अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। राइटिंग को बेटा ध्यान देना, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। अब मैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। प्रॉपर्टीज दरअसल होती क्या है, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। क्योंकि लोअर जब जीरो होती है तो सीधे सीधे हम अपर लिमिट माइनस एक्स बोल देंगे, यानी साइन अपर लिमिट π/2 माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस रूट साइन π/2 माइनस एक्स dx। ये बन गया। अब आगे ये प्रॉपर्टी जरूर मेंशन कर दो कि मैंने क्या किया। इंटीग्रेशन 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हमारा 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा, सभी जानते होंगे कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा नीचे साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ कॉसाइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये dx बन गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अगर हम इनको 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो मैं इधर देखता हूं कि i 2i हो जाएगा। 0 से π/2 और 0 से π/2 हमारा बन गया। इसके बाद में इंटीग्रेशन में देखो, दोनों में इंटीग्रेशन मुझको कॉमन मिल सकता है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 0 से π/2 तो ले लेता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा। तो ऊपर बचेगा हमारा क्या, रूट साइन एक्स, नीचे क्या हमारा बचेगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। उसके बाद में प्लस यहाँ रूट कॉस एक्स बटे में रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, और ये जो dx है उसे बाहर लिख दिया मैंने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं अगर देखूं यहाँ से, मैं इंटीग्रेशन 0 से π/2, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। जब किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं बेटा, न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्ट प्लस कर लेंगे जब साइन प्लस का है, माइनस का होगा तो माइनस कर लेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये dx। मैं देखूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 0 से π/2 ये 1 dx हो जाएगा। 1 dx क्या होता है, x। अब लिमिट लगा दो 0 से π/2, तो ये हमारा 2i बराबर चल रहा। तो मैं यहाँ से देखूं तो 2i बराबर हमारा क्या होगा, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो मैं i बराबर, ये 2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा π/4। ये हमारा आंसर है प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आता है तो बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा, ठीक है। हाँ, अब पढ़ते हैं हम अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है उसकी तरफ हम चलते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन दूसरा ये ले रहा हूं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमको सिद्ध करना है, 0 से π/4 लॉग बेस ई
1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 8 और log 2 बेस ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको कैसे, इसको भी मैं आई बराबर मान लेता हूं, सपोज कर लेता हूं एलएचएस को। ये हमारा बन गया। बेस जब लॉग में ई हो तो लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब मैं करूं क्या यहाँ पर, कुछ खास कर नहीं पाता, तो प्रॉपर्टी वही लगा दो, अपर लिमिट माइनस एक्स वाली। चूंकि लोअर जीरो है तो कोई मतलब नहीं, अपर माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स होता है। लोअर जीरो है तो सीधे अपर माइनस एक्स बोलो, तो जहां एक्स है वहां अपर माइनस एक्स हो जाएगा। ये डी एक्स हो गया। यहाँ ये जरूर बता दो किस प्रॉपर्टी से मैंने ऐसा किया। आपको पेपर में भी ये लिखना है, जिस प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हैं उसको लिखो जरूर। अब मैं यहाँ से 0 से पाई बाई 4 लॉग, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देता हूँ। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये बन गया हमारा डी एक्स हो गया। अब यहाँ से 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 पाई बाई 4 45 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस टेन एक्स बटे में 1 प्लस टेन एक्स। ये बन गया हमारा 0 से पाई बाई 4 लॉग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 प्लस टेन एक्स, फिर 1 माइनस टेन एक्स, और बटे में 1 प्लस क्या होगा टेन एक्स डी एक्स। ये टेन एक्स है, ये टेन एक्स कट गया हमारा, तो ऊपर बचा क्या हमारा है 0 से पाई बाई 4 में लॉग, एक एक ऊपर हो जाएगा 2, 2 अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ये बन गया हमारा डी एक्स। अब हम लॉग का एक फॉर्मूला जानते हैं, जो लॉग का लॉग एम बटे एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये हमारा बन गया डी एक्स। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, हम दो इंटीग्रेशन अलग अलग बना लेते हैं। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 4 1 डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 4 फिर log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये हमारा बन गया। इसके आगे अब हम अगले पेज पर चल रहे हैं, हमारा पेज भर गया है, तो मैं अगले पेज पर चलता हूं। तो हमारा देख दो आई बराबर क्या चल रहा है, ये log 2 हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, क्या लॉग log 2 हो गया, 1 डी एक्स हमारा एक्स हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। इसको अगर हम सही से देखें तो 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, यानी कि जो क्वेश्चन मैं लेके चला था वही बन गया, तो इसे मैं आई लिख सकता हूँ। आगे लिख दो यूजिंग 1, समीकरण 1 के प्रयोग से। अब अगर हम आई को इधर लाऊं तो आई आई 2 आई हो जाएगा, तो इधर आके जुड़ जाएगा, तो log 2। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं यहाँ से देखूं तो आई बराबर पाई बाई 8 हो जाएगा और log 2। ये भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। मोस्ट जो अधिकतम संभावना वाले क्वेश्चंस हैं, हम उन्हीं को कराने जा रहे हैं। ये आपको लगभग एक न एक अल्टरनेट सीट में आपको मिलते ही रहते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते ही रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं और कराने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा आने के हैं। तो अगला क्वेश्चन तीसरा है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कवर कर लूँगा, अगर कुछ कम रह जाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा मैं। अगला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछिए, द वैल्यू ऑफ दिस 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको आई सपोज कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, माना आई बराबर, देखो इसे क्वेश्चन बन दे दिया। देखो जब भी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर का मिलता है, हमारा चांस, हमारा प्रॉपर्टी ही लगाना टारगेट हो। चूंकि लोअर लिमिट मोस्टली जीरो मिलती है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स कर दो, तो पाई माइनस एक्स, यहाँ साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये डी एक्स हो गया। ये भी फिर से प्रॉपर्टी लिख दो, 0 से
एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं यहाँ से 0 से पाई और क्या कर दूँ, पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और बटे में कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण वो माइनस प्लस ही हो जाएगा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम एक और दो को जोड़ देंगे, तो आई 2 आई। जरा ध्यान से देख, इंटीग्रेशन सेम डिनोमिनेटर सेम, ऊपर साइन एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और ये साइन एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये और एक कट गया। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 2 आई बराबर पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन बन गया जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। जरा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर पुट कर दें किसको, कॉस एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो इंटर कॉस एक्स का टी बोलो, टी का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन एक्स से डिफरेंशिएशन, एक्स का डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। एक बात ध्यान रहे, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। अब क्या है, वह जब एक्स जीरो, तो टी बराबर क्या आएगा, रखो एक्स जीरो तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। फिर जब x को हम पाई ले लेंगे तो t बराबर क्या आएगा, कॉस पाई सब जानते क्या होता है, -1, यानी लिमिट 1 से कहाँ तक जाएगी हमारी, -1 जाएगी। साइन एक्स डी एक्स हमारा बन गया माइनस डी टी, डी टू को मैंने अंदर लिख दिया, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर यहीं पर लगा देता हूँ। तो ये 2 आई बराबर चल रहा है, तो पाई, अगर मैं यहाँ पर देखूँ टी के स्थान पर माइनस, पहले तो मैं इंटीग्रेशन को लिमिट को इंटरचेंज कर लो, -1 से क्या हो जाएगी हमारी लिमिट, हमारी -1 से 1 हो जाएगी, और डी टी बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये माइनस लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, एक माइनस निकलेगा, एक माइनस से पहले से प्लस हो जाएगा। अब अगर हम लिमिट को अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ से इस फंक्शन को एफ ऑफ टी मान लें 1/1 प्लस, और टी के स्थान पर माइनस टी, देखो माइनस ए से प्लस एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो लगा देते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा एफ ऑफ टी, यानी ये क्या है फंक्शन, ये टी का इवन फंक्शन है, सम फंक्शन है। जब फंक्शन सम होता है तो लोअर लिमिट 0 हो जाती है, फंक्शन दोनों अपर लिमिट ऐसे ही, ये डी टी बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब अगर सही से देखें 2 कट गया, तो आई बराबर पाई, ये बन गया tan इनवर्स टी का फार्मूला। ये tan इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स tan इनवर्स लिमिट 0 से 1, तो ये पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 बन गया हमारा। अब अगर हम बात करूं यहाँ से अगले पेज पर चलते हैं, तो मैं देखता हूँ आई बराबर हमारा होगा पाई tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, tan 45 को रेडियन में पाई को लिखते हैं, और tan 0 ही होता है। तो मैं अगर देखूं यहाँ से तो पाई इंटू पाई/4, क्योंकि tan बच tan हट जाएगा, तो आई बराबर क्या होगा, पाई स्क्वायर बटे 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चंस मैं आज ले रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, और जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन हमारा ये है, जरा ध्यान से देखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन भी बड़ा गजब का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हो या पांचवा, जो भी हो, अपना देख लीजिए। क्या हम इसको सपोज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर मान लेता हूँ 0 से पाई एक्स tan एक्स बटे में सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी ही हमारा मुख्य साथ में, अपर लिमिट माइनस एक्स कर दो, तो tan ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, बटे में सेक पाई माइनस एक्स, फिर tan पाई माइनस एक्स डी एक्स, वही प्रॉपर्टी लगा दी मैंने 0 से पाई। अब पाई माइनस एक्स ऐसे रहेगा,
tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। नीचे sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है, और नीचे यहाँ tan 180 में माइनस tan थीटा। अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ तो काट दूँ अगर मैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा। कुल मिला के ये बन गया हमारा, नीचे से माइनस लेंगे ऊपर वाला माइनस कट जाएगा। अब अगर हम एक और दो को जोड़ देते हैं तो आई आई टू आई, जीरो से 2 पाई कॉमन मिल जाएगा। देखो डिनोमिनेटर दोनों में sec x प्लस tan x ही है, तो न्यूमरेटर यानी हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, और ये बन जाएगा हमारा tan x dx। ये कैंसिल हो गया, पाई बाहर आ जाएगा जीरो से पाई, और ये tan x बटे में sec x प्लस tan, यानी जो एक्स्ट्रा x होता है मोस्टली क्वेश्चंस में, वो हमारा क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा पाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है, या तो मैं रेशनलाइजेशन कर लूँ, एक रास्ता ये हो सकता है, या मुझे लगता है मैं साइन कॉस में बदल लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अगर सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो ये भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है, लेकिन मैं साइन कॉस में बदलूंगा। मैं इसको टेन को साइन बटे में कॉस कर लेता हूँ, यहाँ जो सेक है इसको 1 अपॉन कॉस कर लेता हूँ, और इस टेन को भी मैं बटे में साइन बटे कॉस कर लेता हूँ। ठीक, अब उसके बाद में अगले पेज पर मैं चलता हूँ, तो देखता हूँ 2i बराबर क्या है, पाई, 0 से पाई। देखो नीचे ऊपर क्या है, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ गया, सॉरी हम इंग्लिश में बोल देते हैं बेटा, परेशान मत होना, हर समान अंश जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, और राइटिंग को समझना, ये कैंसिल हो गया। अब अगर हम देखें तो पाई, 0 से पाई, ऊपर बन गया साइन एक्स, नीचे बन गया 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है भैया, देखो ऊपर कॉस होता, या तो हम इसको ऐसे ही कर लो, हमें इस रेशनलाइजेशन आप कर लो, प्रमेयीकरण कर लो, तो ये साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इससे इजी हो जाएगा, ये बना दिया मैंने। अब मैं अगर देखूं यहाँ से 0 से पाई, तो ऊपर हो गया साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब उसके बाद में क्या होगा, पाई, 0 से पाई, साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो पाई, 0 से पाई, मल्टीप्लाई कर दो, और मैं इसको बाई पार्ट कर देता हूँ, दो इंटीग्रेशन बना देता हूँ। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारा हो गया डी एक्स। तो मैं अगर देखूं तो ये बन जाएगा हमारा 0 से पाई, एक साइन के बट्टे में कॉस कर दोगे tan x हो जाएगा, एक कॉस जो बचेगा वो हमारा sec x हो जाएगा, ये हमारा dx बन गया। फिर माइनस 0 से पाई, अब इस tan स्क्वायर बन जाएगा, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सब जानते होंगे कैसे करते हैं, पाई, ये तो sec x हो गया हमारा इंटीग्रेशन, sec x dx क्या होता है, sec x यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देते हैं, तो इस तरीके से 0 से पाई। tan स्क्वायर का करने के लिए हमें इसको सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदलना पड़ता है। अब देखो ये पाई, अपर लिमिट कर दो तो सेक पाई माइनस सेक 0, ये बन गया हमारा। फिर माइनस, यहाँ क्या होगा हमारा, सेक स्क्वायर tan एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, लिमिट 0 से पाई। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ, सेक पाई माइनस 1 हो, कॉस पाई माइनस 1, सेक पाई भी माइनस 1 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ, tan पाई तो 0 हो जाएगा, tan पाई का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि tan 90 प्लस 90 करूँगा, tan 90 प्लस थीटा कॉट 90 यहाँ 0 हो जाएगा, और ये माइनस पाई, और फिर लोअर करेंगे सब 0। तो मैं अगर यहाँ से सही से देखूँ तो पाई, ये -2 और ये प्लस का पाई, और ये 2i बराबर चल रहा, तो इसका मतलब i बराबर हमारा क्या बनेगा, i बराबर बनेगा पाई, यहाँ जाओ पाई बाई 2 और -1, पाई के बटे में ये कट गया,
तो पाई/2 -1 ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैंने आप लोगों को बच्चों एक लेक्चर में मैंने 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, मैं उनको बता दूंगा और इन्हीं क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और सबको बताएं। ठीक, ओके, थैंक यू।